श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरन कियो अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि। श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंदाचार्य भगवान श्री रघुनाथ जी के जैसे द्वितीय माने दूसरा जग तरन संसार के जीवों को पार होने के लिए सेतु निर्माण किए। भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्रजू सेतु का निर्माण कराए थे। तब वानरी सेना को लंका में ले जाना था और उन्होंने 100 योजन समुद्र पर पुल का निर्माण कराया, जो श्री रामावतार का एक विशेष कार्य हुआ। यह कार्य अन्य अवतार में कहीं भी संभव नहीं था, नहीं हुआ है। और सागर पर पुल बन जाने से वानरी सेना को सागर पार करने में बड़ा आसान हुआ। गोस्वामी जी ने उस प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए ये कहा कि श्री राम जी द्वारा निर्मित सेतु का जो दर्शन करेंगे वह भवसागर से अवश्य पार हो जाएंगे। और श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने दूसरे सेतु का निर्माण किया। इन्होंने संसार रूपी सागर से पार होने के लिए भक्ति रूपी सेतु का निर्माण किया। अति अपार जे सरित बड़ जो नृप सेतु कराही चढ़ी पिपील कहूं परम लघु बिनुश्रम पारही। जाही चाहे नदी जितनी बड़ी हो, सागर जितना बड़ा हो, यदि कोई धर्मात्मा राजा उस पर पुल बना देते हैं तो सामान्य जन को पार करने में आसानी हो जाती है। छोटी से छोटी चींटियां भी पार हो जाती है पुल के माध्यम से। ये विशेषता होती है। तो द्वितीय सेतु जग तरन कियो, इन्होंने 12 शिष्य के साथ यह कार्य किए। भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत वानरी सेना के साथ यह कार्य किए। बड़ा श्रम पड़ा बंदरों को, फिर सेतु का निर्माण हुआ। लेकिन जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, वापस आने लगे तो उस पुल को समाप्त भी कर दिए विभीषण जी की प्रार्थना पर। लेकिन श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने जिस सेतु को निर्माण किया वह सेतु हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। दिग दिगांतर, जुग जुगांतर, कल्प कल्पांतर तक बना रहेगा। और इस पुल से पार होकर के सामान्य जीव भगवान श्री राम के धाम जाएंगे। शिष्य में से कौन कौन है, सबका चरित्र आगे विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। नाम है श्री अनंतानंद जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, श्री सुखानंद जी महाराज, श्री सुरसुरानंद जी महाराज, श्री पद्मावती जी, श्री नरहरियानंद जी महाराज, श्री पीपा जी महाराज, श्री भावानंद जी महाराज, श्री रैदास जी महाराज, श्री धना जी महाराज, श्री सेन जी महाराज और श्री सुरसुरानंद जी की धर्म पत्नी, सुरसुर की घर हरी धर्म पत्नी। 12 में से 2 महिलाएं हैं, श्री पद्मावती जी और श्री सुरसुरानंद जी की घर हरी श्री सुरसुरानंद जी की पत्नी। ये 2 महिलाएं हैं शिष्य में से। 10 पुरुष है, 2 महिलाएं। और इन 12 ने जो भक्ति का प्रचार किया है, श्री रामानंदाचार्य जी के परंपरा में श्री संप्रदाय के अनुसार जो वैष्णव सिद्धांत है उसको इस प्रकार से प्रचार किया है कि उसका प्रभाव आज भी पूरे देश में देखने को मिलता है। जब किसी कुंभ में आप जाते हैं, किसी कुंभ में जाते हैं, चाहे तीर्थराज प्रयाग हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे नासिक हो, यदि हम ठीक से देखें तो बहुसंख्यक हमारे ही समाज के लोग दिखते हैं। कौन समाज? जो श्री रामानंदाचार्य के परंपरा में वैष्णव समाज है। यह निर्विवाद सत्य है
कि स्वामी रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय वाले, उनके सिद्धांत वाले वे भी बहुत कम दिखते हैं, तथा चाहे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के हो, चाहे श्री निम्बारकाचार्य जी के हो, इन सब के समाज बहुत कम दिखते हैं। सन्यासियों का समाज हो, वो भी बहुत कम दिखते हैं। जितने अखाड़े हैं सबसे ज्यादा समूह हमारे वैष्णव समाज के लोग दिखते हैं। यही कारण है कि भक्ति का प्रचार खूब हुआ है। औरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते औरो शिष्य प्रशिष्य, और भी शिष्य प्रशिष्य एक से एक उजागर। उजागर माने प्रसिद्ध हुए हैं। जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। जग मंगल आधार, जगत में मंगल के आधार रूप में हुए, और भक्ति दसधा के आगर। दसधा भक्ति के आगर माने स्थान हुए। दसधा भक्ति कौन है? नवधा भक्ति तो हम आप सुनते हैं भागवत जी के माध्यम से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। मानस जी के माध्यम से प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ये हरस न दीना, न मोह ये कहूँ जिनके हो। ये नवधा भक्ति है। लेकिन दसधा क्या है? का दसधा प्रेमा भक्ति है। दसधा कौन है? प्रेमा भक्ति। 9 से ऊपर है दसधा। दसधा के आगर यानी प्रेमा भक्ति के आगर माने स्थान हुए। बहुत काल बपुधारी कई, प्रणत जनन को पार दियो। आहा, बहुत काल बपुधारी के, बहुत समय तक शरीर धारण करके प्रणत जनन को पार दियो। प्रणत जनन माने शरणागत जनों को भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने भव से पार कर दिए। श्री रामानंद रघुनाथ जो ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो। सत्य तो यह है कि जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो कुछ ही वर्षों के बाद यहाँ पर कलयुग ने इतना आतंक मचाया, इतना आतंक मचाया कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कुछ धर्म मर्यादा प्रस्थापित था, उन सब धर्म मर्यादा को उसने मिटा दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे। द्वापर के अंत में जब वे गए तो उन्होंने बहुत धर्म मर्यादा की स्थापना किए और उन सब को इसने मिटा दिया। सनातन धर्म को मिटाने के लिए तो बिल्कुल कलयुग ने मानो संकल्प कर लिया, और खास करके उन मलेच्छों को, उन दुष्टों को आगे कर दिया। मंदिर तोड़ना, सनातन धर्म को मिटाना, पूजा पाठ नहीं होने देना, कोई सनातन धर्म के पालन करने, सीखा चोटी सीखा न रखें, जनेऊ न रखें। अब तो लोग शौक से नहीं रखते। उस समय में इन सबको अपहरण किया गया, छीना जा रहा था। तब भगवान नित्य धाम में विचार करके धर्म की रक्षा के लिए सर्वप्रथम श्री शंकर जी को भेजा, जो श्री शंकर जी महाराज आद्य जगत गुरु श्री स्वामी भगवान शंकराचार्य के रूप में, भगवान शंकर जी आए भगवान शंकराचार्य के रूप में। उन्होंने धर्म की स्थापना करी, बहुत कुछ धर्म का प्रचार किया, बहुत उनके शिष्य सब आए, लेकिन संतुष्टिजनक धर्म की स्थापना नहीं हुई। कुछ काल के बाद फिर दशा बिगड़ने लगी। तब भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में आए, और उन्होंने भी धर्म की बड़ी स्थापना की, बहुत कुछ किया। हम लोग प्रसंग के माध्यम से श्रवण कर ही रहे थे। श्री रामानुजाचार्य भगवान तो जगन्नाथपुरी में जाकर के वहां के पंडा पुजारी को भगा दिए थे। तुम लोग आचार विचार पूर्वक पूजा नहीं करते हो, पूजा के अधिकारी नहीं हो। श्रुति कहती देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके तब देवताओं के यजन करना चाहिए। तुम लोग आचार विचार नहीं, हटा दिए। लेकिन जगन्नाथ भगवान फिर इनको गरुड़ जी से कहकर इनके यथास्थान पहुंचवा दिए। तब स्वामी रामानुजाचार्य जी ने माना कि जगन्नाथ भगवान भक्ति के प्रेमी, इनको भक्ति प्रिय है। कर्मा माई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाए खिलाती, सुबह सुबह खा लेते हैं। पंडा पुजारी है, इनको नहाने धोने आचार विचार का ठिकाना नहीं है, इनकी पूजा से बड़े खुश है। जय हो प्रभु। ठीक है, अब हम मान लिए कि आपको भक्ति प्रिय है।
स्वामी जी को अच्छा लगा। फिर बाद में तो भगवान शंकराचार्य जी में ज्ञान मार्ग प्रधान था, भगवान रामानुजाचार्य जी में कर्म मार्ग प्रधान था। इसके बाद भगवान श्री रामभद्र जी को लगा कि नहीं नहीं, व्यवस्था ठीक से नहीं बन पा रही है। जहां पर जिस क्षेत्र की व्यवस्था वहां के क्षेत्राधिकारी से न संभलती हो, वहां के मुख्यमंत्री से न संभलती हो, तब प्रधानमंत्री स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। उससे भी न संभलता हो तो राष्ट्रपति स्वयं वहां जाते हैं। तो हमारे श्री राम जी अनंतानंत ब्रह्मांडाधिपति हैं। ये यूं कहिए कि सभी ब्रह्मांडों का अधिनायक है। श्री राम जी स्वयं आने का निश्चय किए और श्री राम जी आने लगे तो सब उनके परिकर आने लगे। तो श्री राम जी स्वयं रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं एक संत के वेश में आए और इन्होंने जो भक्ति की स्थापना की, इन्होंने जो लोगों के जन जन में जो भक्ति का संचार किया, जिसका प्रमाण आज भी सब जगह मिलता है। तो इस छप्पे के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा श्रवण किए और आगे हम लोग स्वामी जी के जन्म और कर्म के बारे में गद्यात्मक रूप में आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीता